हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का एक नया वीडियो है जिसको हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने एक 2D और 3D में डिफरेंस बताए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब तक आप वो देखेंगे नहीं, ये सब कैसे आया, क्यों आया, मैंने उसमें सारा बताया है। वैसे 2D, ये जो रेक्टेंगल होता है वो 2D होता है। देखिए, रेक्टेंगल का अगर कोई शेप पूछेगा तो देखिए, रेक्टेंगल का मैंने शेप बताया है। रेक्टेंगल में ये जो होता है ना, नीचे वाला, इसको बोलते हैं लंबाई, हिंदी में बोलते हैं लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चौड़ाई। अच्छा, मैंने शॉर्ट में लिखा है एल और बी। इसका डिफिनेशन क्या होता है याद रखिएगा। इसके जो अपोजिट साइड्स है ना, ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है। याद रखिएगा, एक लाइन का मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो देखिए, मैंने डिफिनेशन लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब मन में आता है कुछ बच्चों को, सर साइड्स क्या होता है? देखिए, साइड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस रेक्टेंगल का नामकरण कर रहा हूँ। अच्छा, आज के बाद मेरे से ज्योमेट्री पढ़िएगा, मेंसुरेशन। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब भी मैं नामकरण की बात करूंगा तो इसका मतलब इसका नामकरण करना है, या तो इधर ए लगाइए और यहाँ से शुरू कीजिए, ए बी सी डी। आप इधर से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। आप ए यहाँ स्टार्ट किए तो बी सी डी लिख दोगे ऐसे। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ए के बाद आप कर दिए सी और सी के बाद डी ए, ऐसा बिल्कुल भी ये गलत होता है, ये नामकरण गलत होता है। आप हमेशा जो एबीसीडी जैसे पढ़ते हैं ना सीरियल वाइज, वैसे ही आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये नामकरण हो गया। अब सुनिएगा, साइड्स क्या होते हैं। देखिए, साइड्स इसमें क्या क्या होते हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। कोई पूछे इसमें कितने साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स होते हैं। साइड्स को हिंदी में बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं भुजो बच्चों? भुजा, इसी को भुजा कहते हैं। तो एक रेक्टेंगल में कितने भुजा होते हैं? 4 होते हैं। अब यहाँ आइए, हिंदी में डिफिनेशन दे रहा हूँ, आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चलिए, अब आयत के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है और मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, जो मैं बताऊंगा वो 7th में भी काम आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा और लाइफ टाइम काम आएगा। तो इसलिए आप सारा चीज यही जान लीजिए। देखो, मैं पहले लिख रहा हूँ इसमें साइड्स कौन कौन होते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? साइड्स। तो साइड्स कौन कौन है जी? ए बी कॉमा, ए बी के बाद क्या आएगा? बी सी कॉमा, सी डी कॉमा, डी ए। अच्छा, डी ए कहो चाहे डी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे साइड्स हैं। ठीक है ना। और इनके ऑपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो आप कैसे लिखोगे? मैं कह सकता हूँ, इस पॉइंट को देखिएगा, मैंने सारा पॉइंट बता रहा हूँ, इस साइड्स क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड्स इक्वल, इसका मतलब ए बी जो है, ए बी किसके बराबर है जी? ए बी बराबर सी डी। और बी सी किसके इक्वल है? सर बी सी इक्वल है ए डी का। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एंगल्स। एंगल्स याद रखिएगा, रेक्टेंगल का ईच एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं जी? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं जी? 90 डिग्री को। तो एंगल्स को अगर कोई बोले हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं जी? कोण। तो मैं लेके देखिए, लिख रहा हूँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ईच एंगल कितना होता है जी? 90 डिग्री। अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं बताइए, ये जो एंगल्स को ऐसे ही क्यों डिनोट करते हैं? देखिएगा, आप एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। देखो, एक ट्रायंगल होता है, सपोज दैट ये ट्रायंगल हो गया, मैंने नॉर्मल एक्यूट ट्रायंगल बना दिया है, और एक और मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसको ना मिटाते जा रहा हूँ, इसे मिटाते क्या? देखिए, ये जो लाइन लिखा है इसी को बोलते हैं एंगल्स। ये एंगल को डिनोट करने का एक तरीका होता है। मैं इसको मिटा दिया, देखिए, देखो ये क्या बन गया? 90। इसको भी क्या बोलते हैं सर? एंगल का डिनोट करते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए, अब मैंने एंगल्स बता दिया। अब दूसरा आपको जानना पड़ेगा डायगोनल्स। क्या जानना होगा? डायगोनल्स। ये डायगोनल्स क्या होते हैं? हिंदी में डायगोनल्स को बोलते हैं विकर्ण।
क्या बोलते हैं जी? विकर्ण। ये विकर्ण क्या होता है? डायग्राम में देखते हैं, ए को और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। बी को डी से ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल्स कितने हैं जी? 2 हैं, इसलिए मैंने यहाँ डायगोनल्स लिखा है। अगर डायगोनल लिखता तो एक होता, और यहाँ डायगोनल्स लिखा हो तो इसका मतलब 2 डायगोनल होंगे। अब कौन कौन डायगोनल होंगे सर? एक AC होगा, याद रखिएगा डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ठीक है ना बच्चों? तो डायगोनल के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिएगा डायगोनल के बाद क्या होता है। डायगोनल के बाद आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें मैं ABC को निकाल रहा हूँ, देखिएगा ABC, उस डायग्राम से मैंने, इस पिक से मैंने खींचा है AB और अच्छा ये 90 डिग्री है, देखिए डायग्राम, ये क्या है? 90 डिग्री है। याद करना, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के लिए, कभी भी कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, चाहे बात ट्रिगोनोमेट्री की हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो, तो हमेशा उसमें एक थ्योरम लगता है। उस थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कौन सा थ्योरम है जी? पाइथागोरस थ्योरम। इसी पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में भी बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखिए कब लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। अच्छा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना? आज के बाद मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में P बोलूंगा, इसको B बोलूंगा और इसको H बोलूंगा। सर हिंदी किसी को जानना है तो बेस को बोलते हैं आधार। बेस को क्या बोलते हैं जी? आधार। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं जी? लंब। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था, तो उन्होंने एक रूल बनाया था, यानी थ्योरम। उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग थ्योरम था H² इक्वल टू P² प्लस B²। ये थ्योरम याद रखिएगा जब तक धरती पर जिंदा है। अगर पढ़ाई से जुड़े हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। अब ऊपर चले गए तो उसको कौन जरूरत है, ठीक है, याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो H² लिखा हूँ, H ही तो AC था, देखिएगा AC क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ AC इक्वल AC²। P को क्या लिख सकते हैं सर? BC² प्लस B को क्या लिख सकते हैं? AB²। नामकरण के अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने। अच्छा AC को मैं डायगोनल लिख सकता हूँ क्या? देखिए डायगोनल बोला था ना, AC को डायगोनल लिख सकता हूँ BC² प्लस AB²। क्या कि AC ही तो डायगोनल था, तो याद रखिए डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला हो गया BC² प्लस AB²। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके होगा रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? देखिए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं, देखो हिंदी में एक्चुअली जान दो कैसे पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। रेक्टेंगल का यानी आयत का क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आयत का क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी। एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी, मतलब इसको और इसको गुना कर दीजिए तो क्या आता है? एरिया आता है। और याद रखिएगा एरिया का यूनिट, यूनिट ऑफ एरिया, ये जरूर याद रखिएगा। यूनिट ऑफ एरिया या तो मीटर स्क्वायर हो सकता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, हमेशा स्क्वायर में होगा। यूनिट ऑफ एरिया हमेशा क्या होगा? स्क्वायर में होगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बात की बात है, मिलीमीटर स्क्वायर, वो सब किस में होगा? एरिया होगा। जब भी स्क्वायर मिल जाए
यानी पावर 2 मिल जाए तो समझिएगा वो क्या है, एरिया है। अब देखिए इसी में रेक्टेंगल का मुझे पढ़ना होता है पेरीमीटर। क्या पढ़ना होता है जी, पेरीमीटर। अब ये देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाप। अब ये परिमाप जो होता है क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर हो तो आप क्या कीजिए ना, सभी साइडों को क्या कर दो, जोड़ दो, वही क्या कहलाता है, परिमाप। पर इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन कैसे करेंगे, देखो लिखोगे आप सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड, आर लिख दिए, सम ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर, ये डिफिनेशन हो गया। हिंदी में अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो आप क्या बताओगे, देखो हिंदी में कैसे देंगे, ऑल साइड्स ऑफ, सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, इसको पहले बोलेंगे सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं के, सम को योग बोलते हैं, सभी भुजाओं के योग को, योग को परिमाप कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। सभी भुजाओं के योग को क्या कहा जाता है जी, परिमाप कहा जाता है। अब देखिएगा फ्रॉम, फ्रॉम फिगर, फिगर में देखिएगा सभी को मैं जोड़ रहा हूँ, देखिए ये एल है और ये बी है, तो ये भी क्या रहा होगा एल, ये भी क्या रहा होगा बी, तो मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। देखिएगा फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सर ए बी को मैंने एल माना है, बी सी को बी माना है, इसको एल माना है, इसको बी माना है। अब देखो सबको जोड़ दो, देखो एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 2l, एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, कितना हो जाएगा 2b। एक बात बताइए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो आप लिखिएगा 2l प्लस बी, तो इसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर को पी से डिनोट किया जाएगा। तो ये मैंने पूरा आपको रेक्टेंगल के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम स्क्वायर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाटा।